आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आई फ्लू यानी कि एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस, आंख का शदीद खराब हो जाना। ये वबाई भी हो सकता है, इसके अलावा एक्यूट हालत में भी हो सकता है। इसके क्या वजूहात हैं, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मौजूद है। ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, इसके अलावा एलर्गन, इसके अलावा कंटेक्ट केमिकल फंजाई, इससे भी हो सकता है। इसकी क्या अलामत हैं? आंख के अंदर इरिटेशन होना, आंख के अंदर सुरही होना, आंख के अंदर से पानी निकलना, लैक्रिमेशन एंड डिस्चार्ज, यानी इसके अंदर से गदला पानी, गिद्ध वगैरह भी निकल सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे अनाटमी और फिजियोलॉजी। आंख के सफेद हिस्सा को हम स्क्लेरा कहते हैं और कंजक्टिवा भी कहते हैं। काले हिस्से को हम सिलरी रीजन कहते हैं, जिसके अंदर पिपल होती है जो कि दरमियान में होती है, जहां से हमें नजर आता है। इसके अलावा दूसरा हिस्सा होता है आइरस। आइरस का कलर होता है ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, जिसकी वजह से आंख की एक शेड नजर आती है। आइरिस हस्ब ज़रूरत रोशनी में फैलती है और कम होती है ताकि मुनासिब मिक़दार में रोशनी आंख के अंदर गुजर सके और रेटिना पर तस्वीर बन सके। स्क्लेरा या कंजक्टिवा सफेद हिस्सा होता है जो कि मुतासर होता है। आंख का सामने वाला हिस्सा जहां से हमें आइरिस नजर आता है, इसको हम कार्निया कहते हैं। ये शफाफ हिस्सा होता है। इस कार्निया की वजह से रोशनी गुजरकर प्यूपल से होती हुई रेटिना तक जाती है। अगर कार्निया पर इन्फेक्शन हो और जख्म हो जाए जो कि डीट किस्म का हो, तो इसको हम कार्नियल अल्सर कहते हैं। और बाद औक़ात इलाज के बावजूद ये जख्म ठीक हो जाता है, लेकिन उसका निशान बाकी रह जाता है, जिसको हम कार्नियल ओपेसिटी कहते हैं। अशोब चश्म एक मुतद्दी वबाई अमराज है, जिसमें ये एक दूसरे के कंटेक्ट में रहने से फैलती है। बात करने से, हाथ मिलाने से, टावल इस्तेमाल करने से, जुकाम से, खांसी से, छींकों से, बात करने से ये फैलती है। इस बीमारी में आंख का सफेद हिस्सा पर बीमारी का हमला होता है। अब हम इसके इलाज की तरफ तवज्जो करेंगे। मौसमी वबाई सूरत हाल में अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 की 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 5वीं-6वीं खुराक पर आपको आराम लग जाएगा। आंखों की एक्यूट बीमारियों में सबसे पहले हम एक्वानाइट 200 और बेलाडोना 200 हर घंटे के वक्फे से देते हैं। इससे तकरीबन तमाम किस्म के आंखों के अमराज कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आंखों को सर्द पानी से सुकून हो तो यहाँ पर एपस और लैडम दुआ होगी। ये 30 पोटेंसी में आप हर घंटे के बाद दें तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। लेकिन अगर सर्द पानी से तकलीफ हो तो आर्सेनिकम एल्बम और स्टॉक्स 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में आप हर एक घंटे के बाद देंगे तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। अगर आंख बहुत सुरख और रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त हो तो यहाँ पर बेलाडोना 200 पोटेंसी में 5 कतरे हर एक घंटे के बाद इस्तेमाल करें, इससे भी आपको आराम लग जाएगा। अगर आंख सुरख हो, साथ पलकें सूजी हुई हों, तो आप यहाँ पर एपिस्मेल्फिका और बेलाडोना 30 पोटेंसी में 5-5 कतरे हर एक घंटे के बाद दोहराएं तो इंशाल्लाह 24 घंटे में आपका केस काफी हद तक क्योर हो जाएगा। अगर आंखों से गिद्ध आए तो यहाँ पर बेलाडोना और पर्सटिला 30 पोटेंसी में 5 कतरे हर एक घंटे के बाद दें तो इंशाल्लाह आराम लग जाएगा। अब हम चलेंगे आंख में डालने वाले ड्रॉप्स की तरफ। होम्योपैथिक में सिनेरिया मार्टिमा के नाम से ड्रॉप्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं इस वबा के लिए। लेकिन अगर आप घर में भी ड्रॉप्स बनाकर इस्तेमाल कर लें तो बहुत इफेक्टिव होंगे। उसमें क्या करना है, आपने 5 ml डिस्टिल वाटर लेना है और उसके अंदर एक कतरा सिर्फ बेलाडोना क्यू का डाल लें और इसको 10 मरतबा अच्छे से थपकी दें तो ये आपका घर में एक ड्रॉप्स तैयार है जो कि आंख में डालने से आपको बहुत जल्द इससे आराम दिला सकता है। इसके अलावा अगर आप बोरिक एसिड के साथ अपनी आंखों को धोएंगे तो बहुत जल्द आपको आराम आ जाएगा। बोरिक एसिड 1 गिलास पानी के अंदर आधी चाय वाली चमची मिलाकर आप सुबह शाम आंखों को धोएं तो बहुत हद तक आप क्योर हो जाएंगे। और अगर आपके इलाके में ये वबा फैली हुई है तो आपने आंखों के ऊपर चश्मा लगाना है और हाथों को आंखों से टच नहीं करना। इसके अलावा घर आकर आपने अपने हाथों को साबुन के साथ बार बार धोना है, अपना टॉवल लहदा रखना है, किसी का कोई भी टॉवल या टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।